अगर आपके चेहरे पिंपल्स या एक्ने से भरे हुए हैं, अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है जितनी आपकी होनी चाहिए थी, अगर आपकी मेमोरी अपने फ्रेंड से कमजोर है, सो आपको नजर डालनी चाहिए अपनी या फिर आपकी मॉम की शॉपिंग हैबिट्स में। एंड वेट, मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आप एकदम शॉक होने वाले हैं, क्योंकि आपको इस चीज की जरा सी भी भनक तक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाथ डाला आपने फ्रूट्स के बक्से में और निकाला एक न्यूट्रिशियस सा अखरोट, लेकिन जैसे ही आप उसे अपने तंदुरुस्त दांतों से तोड़ने चले, आपका दांत ही आपके हाथों में आ गया। अरे कौन से हाथी के दांत थे जो इतना चिल्ला रहे हो? अब हैरान हो गए? आप जैसे जैसे अपने टूटे दांतों को गिन रहे थे, आपको मिलता है उसमें अंबुजा सीमेंट। अब सुनने में बहुत ही अजीब और नामुमकिन सा लग रहा है, राइट? बट ये है आजकल के एडल्ट्रेशन का लेवल। सिर्फ अखरोट ही नहीं, बल्कि आपके चावल, अंडे, हरे मटर, चीज और यहाँ तक नमक भी चंद पैसों के मुनाफे के लिए आपकी सेहत की परवाह न करे मिलावट से भरे पड़े होते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। सो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे कॉमन फूड आइटम्स के बारे में जो आपके किचन में पड़े होंगे, लेकिन आपको जरा सी भी भनक नहीं होगी कि वो आपकी सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड 10 फेक फूड्स दैट कैन एक्चुअली किल यू। नंबर 1, व्हाइट ब्रेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मॉडर्न जमाने के अंग्रेजी रोटी से। मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्रेकफास्ट स्टेपल व्हाइट ब्रेड की। क्या आपने कभी एक व्हाइट ब्रेड के चमकते सफेद रंग को ध्यान से देखा है और सोचा है कि कैसे ये स्नो व्हाइट की औलाद अपनी वही रंग को बरकरार रख पाती है? और काली या हरी नहीं हो जाती। हर मैन्युफैक्चरर के लिए ये एक आम समस्या है कि उनके ब्रेड का आटा बना होता है कई प्रकार के गुणों के दानों से, जो विभिन्न रंगों के होते हैं, और यही फिर पिसने के बाद डार्क रंग के बन जाते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेड हमेशा अपनी दूध की सफेदी को बरकरार रखे। सो आखिर करें तो क्या करें? बेकर्स ने दिमाग लगाया और पोटेशियम ब्रोमेट नाम के कैंसरस सब्सटेंस को इस प्रोसेस में ऐड कर दिया, जिससे ब्रेड जल्दी ऑक्सीडाइज हो और जिससे आटे को चमक जल्दी मिल जाए। अब भले ही ये आपके व्हाइट ब्रेड को सफेदी की चमक जरूर दे देगा, मगर इस एक पॉसिबल कार्सिनोजेन यानी कैंसर कॉज करने वाला केमिकल घोषित किया गया है और बहुत से कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा, ब्राजील और यूरोप में बैन किया गया है। और इसीलिए फ्रेंड्स, व्हाइट ब्रेड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए एंड ऑलवेज गो फॉर योर घर की चक्की का आटा। रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? राइस यानी चावल। हम हिंदुस्तानियों को ब्रेड से जितना प्यार नहीं है, उतना प्यार हमें चावल से है। जैसे चावल बिल्कुल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने किचन में उसे आप दिन में एक बार पकते तो देखते ही होंगे। मगर क्या आप ये जानते हैं कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप जो चावल चबा रहे हैं वो चावल है ही नहीं, बल्कि नकली है? चौंक गई बहन जी? बिल्कुल ऐसे ही शौक तेलंगाना के रेस्टोरेंट का एक स्टाफ हो गया था, जब कुछ कस्टमर्स ने उनसे कंप्लेन किया कि राइस जो उन्हें परोसा गया था वो प्लास्टिक का था। और फिर धीरे धीरे सिर्फ एक नहीं बल्कि तेलंगाना के बहुत सारे रेस्टोरेंट में बिल्कुल यही प्लास्टिक राइस की कंप्लेन आने लगी और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। कुछ कस्टमर्स ने इसे साबित करने के लिए वही चावल का बॉल बनाकर मैनेजर को दिखाया और एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की। एंड यस, आपने बिल्कुल सही सुना, चावल का बॉल, जिसे आप जमीन पर पटकोगे तो बिल्कुल एक प्लास्टिक के बॉल जैसे ही वो भी उछल पड़ेगा और आपकी सेहत टपक पड़ेगी। खेल तो प्लास्टिक के बॉल के साथ खेला जाता है यार। ये मिलावटखोर तो हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में पैसे ही सब कुछ नहीं है, इनफैक्ट हेल्थ इज वेल्थ, और ये कहावत शायद चाइना वाले नहीं समझते और इसीलिए उन्होंने 2010 में बनावटी चावल का आविष्कार किया और धीरे धीरे भारत को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। नंबर 3, नूडल्स। चलो चावल ना सही, आज हम काफी मॉडर्न हो गए हैं। आजकल तो इंस्टेंट नूडल्स का जमाना है। चाइनीज डिशेस की बात हो गई और चाइना वाले उससे छेड़छाड़ ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? एनिमल राइट्स के चलते आज एक जानवर को भी इंसान समझकर खिलाया जाता है, लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद चाइनीज, थोड़ा संभल कर, क्योंकि यहाँ तो इंसानों को जानवर समझकर खिलाया जाता है। कई बार जब अनाज के बचे हुए दाने जो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, वो चाइना वालों को जानवरों को खिलाने पड़ जाते थे, तो उन्होंने डिवाइस किया एक जीनियस सॉल्यूशन।
और सोचा ये कि क्यों ना इंसानों को ही खिला दें। इसीलिए उन्होंने यही सड़े गले और बचे खुचे अनाज के दानों को नूडल्स में तब्दील कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वेट, इस अनाज की बदबू को आखिर आप कैसे छुपा सकते हो? वेल फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड वो केमिकल सब्सटेंस है जो इन सड़े हुए और बदबूदार नूडल्स को एकदम स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देता है। बट द एक्चुअल बैड न्यूज इज कि ये सब्सटेंस इंसानों में कैंसर कॉज कर सकता है। तो आप क्या लेना चाहेंगे, प्लास्टिक राइस या सड़े नूडल्स? नंबर 4, ग्रीन पीस यानी मटर। क्या आपने घंटों वाले कच्चे मटर खाए हैं, या क्या आपने कभी इंसानों की तरह मटर को भी रंग बदलते हुए देखा है? वेल, जब भी आप सुपरमार्केट्स में इन्हें खरीदने जाते हो तो स्पॉटलाइट्स पर सजाकर रखे होते हैं ये हरे भरे गोल मटोल मटर, जिनके रंग को देखकर आपको टू गुड टू बी ग्रीन वाली फीलिंग आती है और इन्हें खरीदने का मन करता है। मगर मार्केट में ज्यादातर बिकते ये हरे मटर असल में आपकी आंखों के साथ महज एक छलावा है, जिनका असली चेहरा सोयाबीन है और ढेर सारे क्लोरेंट केमिकल्स। और ये फेक मटर के मैटर में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नाम का एक घातक केमिकल यूज किया जाता है जो आपकी हड्डियों तक को गला सकता है और ग्रीन कलर मटर को चमकाता है। वो कैंसर कॉज करते भी पाया गया है। ये केमिकल्स मिलके एक बहुत ही सस्ते दाम में मटर जैसा दिखने वाला बहरूपिया खड़ा कर देता है और मिलावटखोरों को जम के मुनाफे कमाकर देता है। नंबर 5, मिल्क। आप में से कई जन ऐसे होंगे जिनका दिन एक ठंडे या गर्म ग्लास भरे दूध के बिना खत्म नहीं होता होगा। और अगर ये बात सही है तो आगे इस वीडियो की सच्चाई आपके बिल्कुल होश उड़ा देगी। दूध जितना आपकी बॉडी को ताकतवर बनाता है, उतना ही अडल्ट्रेशन दूध आपको कमजोर और नाकाम बना देगा। डेयरी इंडस्ट्री आज $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इसे और भी ऊंचा पहुंचाने में ये दूध के सौदागर काफी नीचे पहुंच गए। कंफ्यूज्ड? आप कहोगे दूध में और क्या मिलाएंगे? पानी? पानी आखिर कैसे मेरी जान लेगा? वेल, क्या अगर वो पानी किसी गंदे तालाब से उठाया हुआ हो जिसमें डेंगू, मलेरिया और मच्छर पनप रहे हो, या फिर वो पानी किसी गटर या सीवेज लाइन से आ रहा हो, या फिर इन सभी से बदतर आपका दूध डिटर्जेंट और शैम्पू का महज सिर्फ एक घोल है? इन मेथड से आपके दूध की मिलावट हो सकती है और आपको तो क्या, आपके डेयरी को भी खबर नहीं पड़ती। ऐसे ही एक केस हुआ था 2019 में एमपी में, जहां 10 डेयरीज ये फेक दूध बेचकर 75% मार्जिन कमा रहे थे, आपकी हेल्थ को रिस्क में डालकर। सभी दूध ऐसे नहीं होते, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दूध के सोर्स की अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। नंबर 6, मीट ग्लू। फैक्ट्रीज में जब भी मीट कट होता है और आपके फेवरेट शेप और साइज में सेल होने के लिए पैक होता है, तो उसके बाद बचते हैं कुछ एडिशनल पीसेस ऑफ मीट। सो बस मटन है जो भारी मात्रा में बचा पड़ा है। इन पीसेस ऑफ मीट को फिर एक साथ जोड़ा जाता है और इन्हें एक सेलेबल आकार दिया जाता है। लेकिन वेट, आप इन्हें फेविक्विक से तो जोड़ नहीं सकते, राइट? सो वेल, इन्हें जोड़ा जाता है एक स्पेशल एंजाइम द्वारा जिसका नाम है ट्रांसग्लूटामाइनेज, जिसका ब्रांड नेम है एक्टिव, जो मीट में मौजूद प्रोटीन को आपस में बाइंड कर देता है और एक ग्लू से चिपकाने जैसा इफेक्ट पैदा करता है। मजे की बात तो यह है कि इस केमिकल को मैन्युफैक्चरर बिल्कुल वही कंपनी करती है जिसकी वजह से आपकी मॉम आपको चाइनीज ठेलों में खाने नहीं देती, अजीनोमोटो। आप जब चाइनीज को नहीं छोड़ा तो क्या मीट को छोड़ेंगे? ट्रांसग्लूटामाइनेज पाया गया है ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज करते हुए, और ये आपके मीट में इस कदर मिक्स्ड हो सकता है जैसे दूध में पानी। तो बीवेयर और आप प्रोसेस मीट ज्यादा ना खाएं। नंबर 7, एक हिंदुस्तानी अपने पूरे दिन में 10.98 ग्राम्स नमक खाता है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बहुत ही ज्यादा है। मगर क्या करें, हमें चटपटी चीजों का शौक जो है, हम इंडियंस पिछले 30 सालों से लगातार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस से दूर भागते जा रहे हैं और जंक फूड के करीब, जिसकी वजह से हम नमक ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मिलावटखोर जिन्होंने हमारी धरती का ही नमक खाया है, आज वो कुछ मुनाफा खाने की कोशिश में आपको सस्ती इंडस्ट्रियल ग्रेड नमक खिला रहे हैं, जो ग्लास, पॉलिस्टर जैसी कितनी ही टॉक्सिक प्रोसेस वाली इंडस्ट्री में यूज की जाती है। अब खाने के ग्रेड में प्योरिटी यानी शुद्धता अलग होती है और इंडस्ट्री ग्रेड में अलग होती है, लेकिन मुनाफे तो अलग होते हैं ना बॉस। खाने के नमक को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया ज्यादा महंगी है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और इसीलिए चीनी लोगों ने यहाँ पर भी पेश कर दिया है ये खतरनाक शॉर्टकट आपकी सेहत गलाने का। सो ऑलवेज परचेज सॉल्ट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज ओनली। नंबर 8, एग्स। तो चलो मान लिया आपने नमक एक ट्रस्टेड सोर्स से ले लिया और उसे आप बड़े चाव से अपने हाई नमक कंजप्शन के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए दिल खोलकर अपने ऑमलेट में स्प्रिंकल कर रहे हो। क्या गारंटी है कि कातिल आखिर आपका नमक नहीं, इस बार अंडा है? अंडा जो सभी भारतीयों का ब्रेकफास्ट का साथी है, क्या अगर उसमें भी बदमाशी की गई है? क्या अगर वो अंडा किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि एक फैक्ट्री से आया है? तो
वेल ऐसे कई केसेस दर्ज किए गए हैं केरला और लखनऊ में, जिनमें बताया गया है कि जो अंडे ग्राहकों ने खरीदे थे वो बिल्कुल प्लास्टिक के निकले। एक लखनऊ वासी ने जब एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने अपने अंडे को जलाने की और उबालने की कोशिश की और तब वो अंडा बिल्कुल प्लास्टिक की ही तरह जल उठा। 1992 में चाइना में एक्चुअली ये कारोबार शुरू हुआ, जहां फैक्ट्रीज में अंडों के चिकन जो एकदम असली दिखते और उतने ही चमकदार होते, उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट, पैराफिन वैक्स और जिप्सम पाउडर से बनाया जाता और वहीं पर एग यॉक यानी अंडे का पीला भाग, अलम यानी फटकी, गेलेटिन, पानी और दूसरे आर्टिफिशियल कलर से बनाया जाता। अब इन अंडों की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत चाइना ने भले ही की हो, मगर आज यूएस और इंडिया इनको बनाने में कुछ पीछे नहीं है। आपने भी कस्टमर के कई वायरल वीडियोस देखे होंगे जिनके हाथ ये फेक अंडे लगे। नंबर 9, एप्पल। अब जहां हमारे ब्रेकफास्ट में से अंडे निकल गए तो कोई बात नहीं, फ्रूट्स तो हैं। अगर वजन घटाना हो या फिर न्यूट्रिशन बढ़ाना हो तो जहां एप्पल है वहीं सेहत है। और इंडिया में किए गए 2019 के सर्वे के मुताबिक पता लगा है कि हम इंडियन साल में 23 लाख तक सेब खा जाते हैं। लगता है हमें डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही नफरत है। अब जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई भी होगी और जहां जितनी सप्लाई वहां उतना ही बड़ा होगा धंधा। जब कोई भी फ्रूट पेड़ से अलग होता है, हर दिन उसका लाइफ टाइम कम होता जाता है और उसे रोकने के लिए वेंडर्स कई किस्म के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार अगर वैक्स कोटिंग सही मात्रा में यूज किया गया तो वो हमारे लिए बुरा नहीं है, मगर हमें ललचाने के लिए ज्यादा वैक्स कोटिंग यूज करके रिटेलर्स एप्पल को चमकदार तो बना देता है, मगर ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, जिससे अल्सर, इन्फेक्शंस और सांस लेना भी मुश्किल बना सकता है। कई बार जो एप्पल्स इंपोर्ट किए जाते हैं वो 1 साल पुराने भी होते हैं, जो सिर्फ वैक्स कोटिंग के कारण आपकी आंखों को लुभा जाते हैं और रसीले लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एप्पल्स खरीद के घर लाओगे तो भूल ही जाना कि एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। नंबर 10, फ्रूट जूस। फ्रूट्स नहीं तो फ्रूट जूस तो सही। फ्रूट जूस के नाम पर पिए गए केमिकल की आपको भनक भी नहीं होती और हम तो एक सांस में पूरा पी जाते हैं, मगर आपको उससे भी सावधान रहना पड़ेगा। इंडिया में FSSAI ने बहुत सारे रास्ते पर फ्रूट जूस बेचने वालों पर एक्शन लिए हुए हैं, जब उन्हें पता चला कि ये जूसेस पीकर लोग चैन से नहीं मगर बेचैनी से जीने लगे थे। मगर बस इतना थोड़ी ना काफी है। FSSAI ने ये तक जारी कर दिया कि इन केमिकल भरे जूसेस को अगर कंज्यूम किया तो वो एक स्लो पॉइजन का भी काम करेंगे और किडनी फेलियर के भी चांसेस बढ़ा देंगे। मगर वेट, यहाँ बात सिर्फ रास्ते पर जूस बेचने वालों की नहीं हो रही। जब बात करें पैक्ड फ्रूट जूसेस की तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसे कई केसेस सामने आए। फ्लेवर फ्रेश नाम की कंपनी के खिलाफ, जिसमें जूस एडल्ट्रेशन था जो चखने में कड़वा और सड़ा हुआ मालूम पड़ा। इनके सैंपल की टेस्टिंग के द्वारा ये साबित हो गया कि फ्लेवर फ्रेश एक एडल्ट्रेटेड जूस बेचती है, जिसमें वो इलीगल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करती है। तो अगर आप फ्रूट जूस के दीवाने हैं तो आपको आपके घर में बना हुआ या फिर ट्रस्टेड जगह से ही जूस पीना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद जब आप घर से मार्केट पहुंचोगे तो आपका नजरिया एकदम से बदलने वाला है। ये कुछ हैरान कर देने वाले फेक प्रोडक्ट्स भले ही आपको कितना भी उल्लू बनाने की कोशिश करें, मगर जब तक आप ऐसे ही हमारे इन फैक्ट से भरे वीडियोस देखते रहोगे तब तक वी विल मेक श्योर हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल तंदुरुस्त और हेल्दी रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो द्वारा आपको कुछ नया और कुछ हैरान कर देने वाला राज पता चला है तो इस वीडियो को आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिए। आखिर उनकी भी हेल्थ की जिम्मेदारी भी तो हमने ली है। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे एक और अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए फैक्ट बाय के दूसरे और वीडियोस देखना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।